दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। यह कहानी काफी इमोशनल व दर्दनाक है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने ही सगे बेटे को मारते मारते हजारों लोगों की भीड़ के सामने थाने ले जाती है और थाने में ले जाकर वहां एसएचओ से कहती है कि एसएचओ साहब, इस लड़के को ऐसी सजा दीजिए कि जल्द से जल्द इसे फांसी हो जाए। उस महिला की इस प्रकार से बातें सुनकर एसएचओ हैरान रह जाता है कि कैसी महिला है जो अपने ही बेटे को सूली पर चढ़ाना चाहता है, और उस महिला से कहती है, क्या हुआ कि आप अपनी ही बेटी को आप मारने पे तुले हैं? तुम्हारी बेटे ने ऐसा क्या गुनाह किया है? इतने में वह महिला सारी सच्चाई बयां करती हुई बताती है कि उसकी बड़ी बेटी शीला रोजा का उपवास रखी थी और दोपहर की जोहर का नमाज अदा करने के लिए वहां नहा धोकर अपने बाथरूम से निकलती है तो उसका बड़ा भाई हुसैन अंसारी 19 साल का, जो मोटर मैकेनिक का काम करता था, जैसी ही शीला अपने बाथरूम से नहा धोकर निकलती है तो उसका बड़ा भाई की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह अपनी बहन अर्थात शीला को वही पकड़ लेता है और उसे रूम में ले जाकर उससे कपड़े निकाल लेता है। बहन रोती है, गिड़गिड़ाती है, उससे रहम की भीख मांगता है, पर उसका भाई उसे चाकू की नोक पर रख कर कहता है कि चिल्लाना मत, ज्यादा चिल्लाएगी तो मैं तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार वह बेरहम भाई अपनी बहन की चाकू की नोक पर इज्जत लूटता है, उससे दुष्कर्म करता है। शीला की आवाज और रोने की सिसकियां सुनकर उसकी छोटी बहन अनन्या भी वहां आ जाती है, जिसकी उम्र अभी 16 साल है। हुसैन उसको भी धमकाता है और कहता है, अपनी जुबान बंद रखो वरना जुबान काट दूंगा। अनन्या यहाँ सब सुनकर डर जाती है, सहम जाती है और वहाँ डर कर वहीं पर दबक जाती है। माँ बाप घर में नहीं थे, वहाँ रोजमर्रा की तरह काम पर गए हुए थे। उन लोगों को घर आने में शाम हो जाता था, मगर आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अचानक माँ की एंट्री होती है। माँ जब घर पहुंचकर देखती है कि बड़ी बेटी शीला अपनी नंगी बदन को ढकते हुए कपड़े को खींच रही है और उसका बेटा बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में, माँ दंग रह जाती है। इतने में शीला और अनन्या माँ के पीछे चली जाती है और माँ को सारी आप बीती बताती है। माँ सारी वारदात अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ लगाती है और समझाते हुए कहती है, अरे दुष्कर्मी बहन है वहाँ तेरी, कोई अपनी बहन के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती करता है या किसी भी तरह का दुष्कर्म करता है। माँ ने इसी तरह उस लड़के को बहुत बार समझाया, लेकिन वह लड़का कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। दोस्तों, उस लड़के के सिर पर वासना का भूत सवार था और वह अपनी माँ से चाकू दिखाते हुए कहती है, तू चुप रहा बुढ़िया, नहीं तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। यह सब सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है और वह अपनी बेटियों को उस हैवान से बचाना चाहती थी, इसलिए उस लड़के के साथ झगड़ पड़ती है और उसके बाल को पकड़कर पीटते हुए लगभग 500 मीटर तक मारते मारते थाने तक ले जाती है। इस प्रकार दोस्तों, एक माँ ने अपने बेटे के लिए हिम्मत दिखाते हुए अपनी ममता का परिचय देते हैं और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर उसे सजा दिलवाता है। पुलिस ने उस पर मुकदमा दायर किया और कोर्ट में उसे 14 साल का सजा सुनाया गया। तो दोस्तों, आप अगर माँ की जगह होते तो आप क्या करते? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो, और इसी तरह के इमोशनल व क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।